दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना इस्लाम में सबसे बड़ा जुर्म और एक बहुत बड़े गुनाह का काम है और इसकी सज़ा इस्लाम ने बहुत सख्त रखी है। आज के इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे ही वाक़ये बताने वाले हैं जिनमें अल्लाह के प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, आपके बारे में बुरा भला कहा गया। उसके बाद में गुस्ताखी रसूल के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले आप प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह इबरतनाक वाक़या पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ ऊंची ना करो उस गैब बताने वाले नबी की आवाज़ से, और कभी भी उनके सामने या उनका नाम लेकर चिल्लाकर बात ना करो जिस तरह से तुम लोग आपस में एक दूसरे के सामने चिल्लाकर बात करते हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसके बदले में तुम लोग तबाह और बर्बाद हो जाओ। अब दोस्तों, यहाँ पर आप ज़रा सोचिए कि आवाज़ को ऊंची करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, यानी कि कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतनी छोटी सी बेअदबी भी पसंद नहीं है। यानी कि नबी की शान में इतनी सी गुस्ताखी भी अल्लाह पाक को बर्दाश्त नहीं है और इस पर भी सख्त सज़ा सुनाई है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो वो बर्बाद होकर रह जाएगा। तो फिर ज़रा सोचिए कि नूपुर शर्मा जैसे लोग आज खुलेआम अल्लाह के प्यारे नबी की शान में जो गुस्ताखियाँ कर रही हैं, आपके बारे में बुरा भला कह रही हैं, ऐसे लोगों के साथ में अल्लाह ताला फिर क्या मामला करने वाला है। इसलिए आप लोग ज़रा सब्र रखें और देखिए ये नूपुर शर्मा किस तरह से तबाह और बर्बाद होकर रह जाती है। बस आप जल्दबाजी ना करें। दोस्तों, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, आप बयान करते हैं कि नबी के ज़माने में एक शख्स था जो नाबीना था। उसके एक बीवी थी जिनसे उनके दो बच्चे भी थे, मगर उसकी जो बीवी थी वो गुस्ताखी रसूल थी, यानी कि वो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया करती थी। आपकी शान में वो ऐब जोई किया करती थी, आपके बारे में वो बुरा भला कहती थी। उस शख्स ने अपनी बीवी को बहुत बार मना भी किया कि वो नबी की शान में कोई गुस्ताखी ना करे, वो अपने इस काम से बाज आ जाए, मगर उस औरत ने उसकी कोई भी बात नहीं मानी और वो वैसे ही अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करती रही। एक बार वो शख्स रात के वक्त में अपनी बीवी के करीब था कि इतने में उसकी वो बीवी अल्लाह के प्यारे नबी की शान में फिर से गुस्ताखी करने लगी, यानी कि प्यारे नबी के बारे में बुरा भला कहने लगी। यह देखकर उस शख्स को गुस्सा आ गया और उसने नबी के इश्क में एक खंजर उठाया और उसको अपनी बीवी के पेट में उसे घोंप दिया, जिससे उसकी वो बीवी वहीं पर तड़प तड़प कर मर गई। उसका एक बच्चा उसके पैरों के दरमियान गिर गया, जिससे वो खून में पूरा लथपथ हो गया। जब सुबह हुई तो फिर यह मामला अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा। आपने अपनी बारगाह में लोगों को इकट्ठा किया और फिर फरमाया कि मैं कसम देता हूं उस शख्स को जिसने ये घटिया काम किया है, उसको मैं हुक्म देता हूं कि वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाए तो फ़ौरन मेरे पास वो चलकर आ जाए। इतना सुनना था कि एक नाबीना शख्स खड़ा हुआ और वो लोगों के दरमियान से चलता हुआ आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। वो शख्स कांपता हुआ अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह काम मैंने ही किया है। जिसको मैंने मारा है वो मेरी बीवी थी। वो हर दम आपको बुरा भला कहती थी, आपकी शान में गुस्ताखी करती थी। मैंने उसे कई बार समझाया भी, मगर उसने मेरी कोई भी बात नहीं मानी और वो वैसे ही आपकी शान में गुस्ताखी करती रही। बस इसी बात से नाराज होकर मैंने उसके पेट में एक खंजर घोंपकर उसे मार डाला। या रसूल अल्लाह, उस औरत से मेरे दो बेटे भी हैं जो मोतियों से ज़्यादा खूबसूरत हैं और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह हो जाओ, इसका यह खून माफ़ है, यानी कि इसने जिस बात के लिए जो कत्ल किया है उसकी कोई सज़ा नहीं है। इसका हवाला है अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 599। इसी तरह से दोस्तों, अब आपको नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले एक और शख्स का ऐसा वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपके दिल में नबी की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सच्ची हिकायत किताब में लिखा गया है कि हज़रत इमाम हाफिज़ ने एक ऐसे कुत्ते का जिक्र किया है जो अल्लाह के प्यारे नबी की तौहीन को बर्दाश्त ना कर सका, यानी कि नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त ना कर सका। इसलिए वो कुत्ता फ़ौरन ही उस शख्स पर टूट पड़ा और उसको चीर फाड़ डाला जो अल्लाह के प्यारे नबी को गलत सलत बोल रहा था। दोस्तों, ये वाक़या कुछ यूँ है कि एक मर्तबा एक मंगोल शहजादे ने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया था
اس کی خوشی میں عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں نے منگولوں کے قریب ہی ایک بستی میں ایک بہت بڑے سمیلن کا آیوجن رکھا تھا، جس میں عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری حصہ لینے کے لیے پہنچے۔ اس طرح سے وہاں پر بہت سارے عیسائی ایک جگہ پر اکٹھا ہو گئی۔ اسی سمیلن میں ایک عیسائی شخص تھا جو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا، یعنی کہ اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنے لگا، اور یہی نہیں معاذ اللہ وہ نبی کو گالیاں بھی دینے لگا۔ اس سمیلن کے قریب میں ہی ایک شکاری کے یہاں پر ایک خونخوار کتا بندھا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اس عیسائی کو دیکھا تو اللہ کی قدرت سے وہ کتا اپنی جگہ پر چھلانگیں مارنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی رسی کو کاٹ لیا اور دوڑ کر وہ سیدھا اس عیسائی پر جھپٹ پڑا اور اس کو کاٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہاں پر کھڑے موجود لوگوں کے پسینے چھوٹ گئے، اور جلدی سے وہ آگے بڑھ کر اس کتے کو جیسے تیسے کر کے قابو میں کیا اور اس شخص کی جان بچائی، اور پھر اس کتے کو لے جا کر واپس باندھ دیا۔ اس کے بعد میں ان لوگوں نے اس عیسائی سے کہا کہ تم نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اس وجہ سے اس کتے نے تم پر حملہ کیا ہے۔ تو یہ سن کر اس عیسائی شخص نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ میں اس وجہ سے نہیں ہوا ہے، بلکہ میرے ساتھ میں ایسا اس لیے ہوا ہے کہ یہ کتا ایک شکاری کتا ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ میں بار بار بات چیت کے دوران میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہا ہوں تو یہ دیکھ کر اس کتے کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اتنا کہتے ہوئے اس بدبخت عیسائی نے ایک بار پھر سے اللہ کے پیارے نبی کو معاذ اللہ گالیاں دے دی۔ جب اس کتے نے پھر سے نبی کی شان میں گستاخی دیکھی تو اس نے پھر سے ایک زوردار جھٹکا مارا اور اپنی رسی کو توڑ لیا، اور دوڑ کر وہ سیدھا اس پر چھلانگ لگا دی اور اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ اور اس بار کتے نے اس کو ایسا دبوچا کہ لوگ اس کے پاس پہنچتے اس سے پہلے ہی اس نے اس کو چیر پھاڑ ڈالا، اور وہ عیسائی شخص وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جب اس خوفناک منظر کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہاں پر تقریباً 40,000 منگول موجود تھے۔ ان سب نے وہیں پر کھڑے کھڑے اسلام دھرم کو قبول کر لیا، اور وہ سب کے سب مسلمان بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کے بارے میں شہید جمال الدین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کی قسم اس کتے نے میری آنکھوں کے سامنے ہی اس بدبخت عیسائی کو کاٹا اور اس کی گردن کو دبوچا تھا، اور وہ بدبخت انسان میری آنکھوں کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کر ہلاک ہوا تھا۔ دوستو یاد رکھیں، انسانوں کی ہدایت و رہنمائی اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جن محبوب بندوں کو مقرر کیا ہے ان کو نبی، رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے۔ یہ مرتبہ اللہ نے ہر کسی کو عطا نہیں فرمایا ہے، اور نہ ہی کوئی آدمی اپنی محنت اور کوشش سے نبی بن سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے نبی کا نام بھی لیں تو ادب کے ساتھ میں لیں، نبیوں کی شان میں کبھی بھی کوئی گستاخی نہ کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے، اور اللہ ایسے انسان کو بہت ہی جلد تباہ اور برباد کر دیتا ہے جو نبیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرے، اور ان کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ عطا کرے۔ آمین، اللہم آمین۔